जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह प्रधानमंत्री यह कहते हुए नजर आए कि अगर मैं हारा तो मुझे जेल में डाल देंगे लोग, जानते हैं क्यों? समझिए इस खेल को। क्योंकि यह लोकसभा का चुनाव तो है नहीं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट जाएंगे, दूसरी सरकार बनाने जा रहे हैं, जेल में डाल देंगे। तो जम्मू कश्मीर में क्यों बोले? वजह समझिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जम्मू कश्मीर में कुछ ही दिन, 4-5 दिन ही हुए, कि अगर 20 सीटें इंडिया गठबंधन की और आ गई होती तो यह सभी लोग आज जेल में होते। यह भाषण मल्लिकार्जुन खड़गे का नरेंद्र मोदी को अंदर अंदर खाए जा रहा है और अमित शाह को। इसी भाषण के बाद देशद्रोही राहुल गांधी को यह लोग कहने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं कहा कि दलित नेता है और तुरंत उसका उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, तो राहुल गांधी पर निशाना साधा, अमेरिका में जो बयान दिए थे उनको देशद्रोही कहने लगा। लेकिन राहुल गांधी ने इस देश में रोजगार की बात कही थी, चाइना से जो तुलना किया था कि चाइना के घर घर में रोजगार है और जब हमारे देश की आजादी उससे आबादी उससे ऊपर हो गई है तो हमारे घर घर में क्यों रोजगार नहीं है? वही रोजगार हम भी क्यों नहीं दे सकते? उतने ही सस्ते माल हम क्यों नहीं बना सकते? चाइना में इसलिए सस्ता है माल क्योंकि वहां मजदूरी बड़ी कम पड़ती है। वजह क्या है कि घर घर में माल दे देते हैं लोग, और घर घर में माल दे करके और वहां बनवा लेते हैं लोग, घर में हंसते खेलते खेलते काम कर लेते हैं और थोड़े कम कम पैसों में भी बना देते हैं और वह कम पड़ता है उसका कॉस्ट, और सप्लाई होता है। इंडिया भी लाखों करोड़ का चाइना से इंपोर्ट कर रहा है और इस देश में बेच रहा है। तो वही चीज हमारे देश में भी तो हो सकता है, हम भी घर घर में देंगे। घर में महिलाओं के लिए क्या काम हो सकता है? उनके घर पे पहुंचा देंगे, एक गाड़ी जाएगी लेकर के आते रहेगी, उनको मिलेगा। यहां तो सरकारी कर्मचारी जो थे बेचारे, जो दफ्तरों में अपना पूरा जीवन दिए, पूरा जीवन सरकार को दे दिया, इस देश को दिया, उसके लिए ओल्ड पेंशन तक बंद कर दिया। उसके लिए भी एक ठगने वाला फिर स्कीम लेकर आए, यूपीएस। उससे अच्छा तो कम से कम एनपीएस था कि एनपीएस में 60% रिटायरमेंट पे मिलता था। 1 करोड़ है तो 60 लाख मिल जाता था, लेकिन इसमें तो 1 करोड़ है तो 10 लाख मिलेगा, यानी कि 90% सरकार रख लेगी। तो यह लोग समझ गए। तो वहां कहे तो इसका वजह यह है, क्यों कहा प्रधानमंत्री ने कि अगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा प्रधानमंत्री हार गए तो उनको कुर्सी से उतारने का कार्य आरएसएस और भाजपा वाले करने लगेंगे, और जब वह कुर्सी से उतरेंगे उस बीच इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बन गई, लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए और इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, तो यह कुर्सी से उतरते ही सीधे जेल का रास्ता जाएगा, इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि 10 सालों में जो कर्म इन्होंने किए हैं इन्हें माफ नहीं करेगा कोई। 95% विपक्ष के नेताओं पर हमला किया इन्होंने, जेल में डाला और फर्जी मुकदमे में डाला है, फर्जी एनकाउंटर किया है, फर्जी मुकदमे में डाला है, फर्जी फंसाया है सबको। तो इन्हें अब जेल के दरवाजे नजर आ रहे हैं, जिस जेल में यह दूसरों को डाला करते थे कि उसी जेल में इन्हें जाना पड़ सकता है। नंबर 2, ईडी सीबीआई हर बातों को इनके मानने से अब इनकार कर रही है। किसी भी बड़े नेता के पास फर्जी जाना वह साफ अस्वीकार कर रही है, इनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि थोड़ी सी हरकतें कम है और मायूस से नजर आ रहे हैं। तो यह हरियाणा और जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है कि इन्हीं के पार्टी के लोग इनको हटा देंगे, इसलिए यह दोनों अगर जीत जाते हैं तो इनकी साख बनी रह जाएगी, फिर तो सरकार निकल पड़ेगी, तब साथ ही साथ नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए इन्हें जीतना जरूरी है। इसके लिए साम दंड भेदभाव रुपया पैसा सब कुछ बेइंतहा खर्च कर रहे हैं। 70,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड से, यह कहा जाता है। और
भारतीय जनता पार्टी 7 साल में विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी बन गई। सब इसी से आप समझ लीजिए कि कितने पैसे होंगे। अमेरिका की भी कोई पार्टी इतनी पैसे वाली नहीं है जितने भाजपा हो गई है 7 साल में। कौन सा जादू का छड़ी मिल गया कि घुमाए और सोना उगलने लग गया? आलू डालो सोना निकलेगा, यह नरेंद्र मोदी का भाषण था और इसे राहुल गांधी पर चिपका कर दिया गया। नरेंद्र मोदी का था। अनपढ़ लोग ही ऐसे कह सकते हैं, पढ़े लिखे तो नहीं कह सकते।